होता नया चक्कर। तुम्हें तो पता है मुझे वैसे तन समझ नहीं आता। हाँ ये बात तो ठीक है। अच्छा मेरा ही ख्याल था कि शायद जहर पीने से बंदा से हल्का सा बेहोश हो जाता है। नहीं पिस्तौल वाली। अरे जब पिस्तौल ही नहीं है तो गोली मैंने अपनी नाक में डालकर मरना है क्या? तो पर ऐसा करो क्या कोठे से कूदी मार ले। है ना मरा, टांग टूट गई। प्रोडक्शंस के लाखों रुपए लग गए इस माल को तैयार करने में और तुम कह रही ये झूठ है? लाइक सीरियसली? हेलो? नहीं मैं खुद यहाँ पर आया हूँ अपनी मर्जी से सोने के लिए। कोई जरूरत नहीं है सोने की? नहीं, इस कमरे में आने की। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? माँ के घर चले जाओ। तुम्हारी अम्मी के घर जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपनी अम्मी के घर। वो गुस्सा करेंगी। तुम जी आए। अरे 5 करोड़ क्या, तो मुझे 6 करोड़ भी ऑफर करो ना तो मैं सोच सकता हूँ। तो 6 पे आप डन कर लें। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट बदल गई और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ पहली बार आपके मुंह से कुछ अच्छी बातें सुन रहा हूँ। यार तुम पास हो गए हो। मैंने तो एमए का इम्तिहान बहुत साल पहले दिया था, अब मैं किस इम्तिहान में पास हुआ हूँ? यार तुमने रिश्वत नहीं लेके तुमने मेरा और मेरे महकमे का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सर ये बात आपको कैसे मालूम हुई? वो क्लाइंट मेरा ही था और मैंने ही भेजा था। सर आप भी वो निकलो। तुम निकलो। निकलो यहाँ से। तुम मैं निकलो। कह रही हूँ निकलो। ओहो क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह शोर लगा रखा है यार। तुम्हें पता है मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी लाडली मुझे देख के हंस रही थी। हाँ तो हंसना तो अच्छी बात होती है। जी हाँ, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को तंजिया देख के हंसना अच्छी बात नहीं होती। तंज और मैं, तुम्हें तो पता है मुझे वैसे तन समझ नहीं आता। हाँ ये बात तो ठीक है। मैं झूठ बोल रही हूँ। झूठ ये तो बुरी बात है सारा। मैं बता नहीं रही हूँ रमीज, पूछ रही हूँ। अच्छा तो वो भी तो बताओ ना ऐसे कि तुम मुझे देख के सीटियां मारती हो। हाँ जैसे तुम तो बड़ी एक आइटम हो, क्या मैं तुम्हें लड़का लगती हूँ? शक तो मुझे वैसे ही पहले। मारिया वो तंज कर रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मेहरबानी, शुक्रिया। रमीज चलो हम घर लेने चलते हैं। मारिया ये दूध का डब्बा नहीं है जो कि गए और जाकर ले आए, ये घर की बात हो रही है। और वैसे भी तुम दोनों ने तो वो सुलह कर ली थी आपस में, तो फिर ये सब लड़ाई क्यों? नाना वो फैसला उस सूरत में था जब तुम मरने वाले थे, अब तुम मरने वाले नहीं हो। अच्छा ठीक है, ये नहीं कि अगर सारे मसलों का हल मेरा मरना ही है तो ठीक है, फिर मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। नहीं उससे तो तुम मर जाओगे ना। अच्छा हाँ मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा मेरा ही ख्याल था कि शायद जहर पीने से बंदा से हल्का सा बेहोश हो जाता है। नहीं ये तंज था। जवाब दुरुस्त हुआ। तुम्हें मेरे मरने का ज्यादा ख्याल है और घर बर्बाद हो जाए उसकी खैर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब घर का? अब नहीं, मेरी खुदकुशी का। लेकिन खुदकुशी तो हराम है। और जो तुम लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है यहाँ पे, वो किस खाते में? तो फिर टाइम निकाल के मर जाओ। तुम दोनों तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहती हो, जबकि यही अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझसे प्यार किया होता तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो चुका था। लेकिन नहीं, बस मैं करूंगा खुदकुशी। मैं बल्कि एक सेकंड, मैं नाश्ता करके तैयार होकर जाऊंगा और खुदकुशी करूंगा। हटो मेरे रास्ते से। अच्छा नाश्ता करके मरोगे? कामचोर। अरे सुबह सुबह कहाँ जात हो? जहर लेने जा रहा हूँ। हाँ उका का करत हो? बिरयानी पकानी है। ये कैसी होती है? जहर वाली बिरयानी कौन पकाता है? खुदकुशी करनी है मैंने। लेकिन हम तुमको बतियाए, आजकल जहर बिना मिलावट वाला आवत है, कोनो कुछ और सोच लियो। जैसे कि गोली ठीक रहेगी। जहर वाली? अरे नहीं, पिस्तौल वाली। अरे जब पिस्तौल ही नहीं है तो गोली मैंने अपनी नाक में डालकर मरना है क्या? तो पर ऐसा करो क्या कोठे से कूदी मार ले। है ना मरा, टांग टूट गई, तो लंगड़ी टांग से तो और बुरा लगूंगा ना। अब मरना जरूरी है का? हाँ जो इन दोनों ने मेरा हाल कर रखा है घर में, मरना वाकई बहुत जरूरी है। अरे तो फिर एक काम करो ना। क्या? तुम ना मरी घुमाने ले जाओ। तो ये बात आप अपने शौहर से कहें, मैं आपको मरी क्यों घुमाने लेके जाऊं? अरे हमको नहीं, अपनी दोनों लुगाइयों को। एक गाड़ी में कैसे जाएंगी दोनों? अरे इतनी तो मुटियाएं नहीं है। बर्दाश्त कहाँ कर सकती है वो एक दूसरे को? अरे तो पहली वाली को ले जाओ। वो दूसरे वाले को मार देगी। अरे दूसरी वाली को ले जाओ। तो वो मुझे मार देगी। अरे तो तुम चाहता का हो? मैं चाहता हूँ कि
कोई ऐसा आइडिया कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ, ये बात तो हम सोच रहे थे और तुमको बतियाना चाह रहे थे। वो है ना अपने पीर साहब। वो खुद किसी सांप से कम है क्या? उसको तो मैं खुद पकड़ने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो फिर हमारे पास एक आइडिया है। पीर को पकड़ने का ना? अरे नहीं, इन दोनों को कंट्रोल करने का। क्या? जरा अपना कानपुर हिया लाओ। हाँ, तुम कौन खींचोगी मेरा? अरे नहीं खींचेंगे ना, प्यार से एक आइडिया बतियाएंगे। अरे वाह 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 वाह! कैसा लगा? ये तो एकदम फिट आइडिया है। बस आगे भी आपने मेरे इसी तरह साथ दे रहे हैं, बता दूं आपको। अरे बिल्कुल, हम तो चाहते यही है कि तो हमारे साथ ऐसे ही बतियाते रहो और हम तुमको कहें एनीथिंग फॉर यू। क्या इंतजाम से किया हो ना। अरे आइए ना, आज आइए आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से, प्यार से प्यार से, आराम से प्यार से। ये देख के ध्यान से। ये क्या है? ये क्या है? पूछो ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी नई दुल्हन है। ओके? क्या? कह दो ये झूठ है। ये सच है। ओके? रमेश, तुमने तीसरी शादी कर ली? यस। लेकिन क्यों? अच्छा, क्यों? तो मुझे घर में कोई तो पका के खिलाने वाली होनी चाहिए थी ना? तो मैं थी ना, मैं तुम्हें खाना पका के खिला देती। मैं भी तो थी। Whatever. और इतने दिनों से जो मैं खुद पका पका के अपने आप को खिला रहा हूँ और टूटे हुए सोफे पे सो रहा हूँ, क्यों? मुझे अपना सोफा नहीं चाहिए था क्या? हाँ? कह दो ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। प्रोडक्शंस के लाखों रुपए लग गए इस माल को तैयार करने में और तुम कह रही ये झूठ है? लाइक सीरियसली? हेलो? अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। आई बहन, हमारे तो नसीब ही फूट गए। कैसे शोर मिला है हमें। हौसला करो सारा। वाह 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 वाह! चंद ही लम्हों में इतनी पक्की दोस्ती और सुलह भी हो गई। लेकिन छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना। लेकिन तुमने हमारे साथ सही नहीं किया। तुमने हम दोनों से बेवफाई की है। दिल तोड़ दिया। ना मैंने किसी के साथ बेवफाई की है और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा है। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपना घूंघट उठाइए। बाजी, आप शोहर होते हुए दूसरी शादी कर ली, शर्म नहीं आती है? और तुम तो रमेश को भाई भाई बोलती थी। अच्छा बुड़बक, हम कभी इनको भैया बोला ही नहीं है। हमरा तो एक ही भैया है, इकबाल भैया। अब इसका मतलब है कि तुमने तीसरी शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम दोनों को सबक हासिल हो और तुम दोनों लाइक यू टू मेरे साथ तमीज से रहो। ओके? शुक्र है, मुबारक हो, मुबारक हो। लाइक जिपे। मुझे ये बताओ, मेरे लिए अब खाना कौन लेकर आएगा, तुम या तुम ही तुम? मैं ले आती हूँ, मैं पका के ले आती हूँ खाना। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। डिसाइड जिसने भी करना है। और सुने, आप कुछ खाएंगे? जी हम तो खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे। देखिए इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, नाटक दिखाए हैं जो अमसा है वो हमको पैसा दिए थी इस बात का। हाँ। तो अब ऐसा करते हैं कि आप हमको बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना खिलाई दो। हाँ, हम लेके आते खाना। प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। असल में मैं खुद भी जिंदगी में मुश्किल हालातों से गुजरना चाह रहा था और डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। शुक्रिया। आप कुछ भी कहें, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। जल्दी लिया, बहुत भूख लग रही है। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? भाई चादर झाड़ने आया हूँ, जाहिर है लेटने के लिए आया हूँ, सोने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। तो मेरा भी तो यही बेडरूम है। देखो, जब तक तुम्हारी लाडली इस घर में मौजूद है, तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? हाँ, बड़ी फिक्र हो रही है अपनी लाडली की।
अपनी फिक्र हो रही, मुझे रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी। भाड़ में जाओ। तो फिर तुम भी मेरे साथ जाओ, मैं अकेला नहीं जा रहा। रवीज मुझे गुस्सा आ रहा है। वो बेचारी अपने कमरे में सोई पड़ी है, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा तुम्हें तुम बहुत क्यूट लग रही हो, यू नो, बड़ा। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, निकलो। गेट आउट। वापस ना आ जाए। क्या हुआ, कमरे से निकाल दिया उसने? नहीं, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ अपनी मर्जी से सोने के लिए। कोई जरूरत नहीं है सोने की? नहीं, इस कमरे में आने की। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? माँ के घर चले जाओ। तुम्हारी अम्मी के घर जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपनी अम्मी के घर। वो गुस्सा करेंगी। तुम पे चाहे जो भी हो जाए, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। सुनो, सुनाओ। सब ठीक हो जाएगा। तो जब सब ठीक होगा तो देखेंगे। इस वक्त फिलहाल यहाँ से निकलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं क्या करूंगा इस कमरे में, अगर नहीं सोऊंगा तो? साफ कर दूं ये कमरा? तुम्हारी तबीयत को? देखो थोड़ा सा सोने दो। चलो निकलो। हर बात पे होता नया चक्कर। काम की गर्ज से आया हूँ आपके पास। कौन सा काम? आप कंटेनर के क्लियरिंग ऑफिसर है ना? बड़ी मेहरबानी मुझे बताने की कि मैं कंटेनर्स का क्लियरिंग ऑफिसर हूँ। मेरा मतलब है आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है, सब। अगर आप हमारा छोटा सा काम कर दें। वो माशाल्लाह कितना छोटा है, चलना शुरू हो गया माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सामान क्लियर करवा दें। कहाँ है सामान? परसों आ रहे हैं, पूरे 50 करोड़ का सामान है। चलगोजों का कंटेनर मंगवा लिया, 50 करोड़ क्या हो गया यार। बस सामान ही कुछ इस तरह का। किस तरह का है? कुछ सूंघने वाला है और कुत्ते मंगवा लिए और कुछ पीने वाला भी। क्या चाय का सामान है क्या है यार? नहीं सर, अरे समझ जाए ना सर। यार पहेलियां बुझवा रहा है भाई, तू सीधी तरह बता दे कि ये सामान है। तो क्या सामान है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ओह अब समझा। आप समझ गए ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, शर्म आती है, बहुत आती है, लेकिन जब मुनाफा देखता हूं तो शर्म चली जाती है। मैं इस किस्म का कोई सामान नहीं क्लियर करवाऊंगा, ओके? इसके मैं आपको पूरे 5 दूंगा। 5 लाख के पीछे तुम क्या समझते हो? मैं अपना ईमान बेच दूंगा? 5 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़। ₹5 करोड़? क्यों, कम है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ये 5 करोड़ देकर मुझे खरीद लोगे? जी। आए अरे 5 करोड़ क्या, तुम मुझे 6 करोड़ भी ऑफर करो ना तो मैं सोच सकता हूं। तो 6 पे आप डन कर लें। मारिया का नया घर, दोनों बीवियों के लिए अलग अलग गाड़ियां और बैंक बैलेंस, लड़ाई हमेशा के लिए खत्म, सुकून ही सुकून होगा, सुकून ही सुकून। एक्सक्यूज मी, फिर क्या सोचा आपने? तशरीफ रखे पीर साहब, तशरीफ रखे। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया पीर साहब। फिर क्या फायदा? तो फिर क्यों आयो? काम करवाने। घर का? पीर साहब ने प्लम्बरी का काम कब का छोड़ दिया है। सही कह रहा है। अब सड़कों की सफाई का ठेका लेते हैं। चुप हो जा। सॉरी पीर साहब। पीर साहब मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। ओह, तुम पहले जैसे बदतमीज बनना चाहते हो। मार खाने वाली हरकतें कर रहे हैं आप। चुप के खड़ा रहे। अरे नहीं पीर साहब, मैं पहले जैसा कंजूस था, मेरा मतलब है किफायतशार बनना चाहता हूँ ताकि ऊपर की कमाई समेट सकूं। डूड, मैं अब समझा, यानी जो जिन हमने भगाया था अब उसको वापस लाना पड़ेगा। उस जिन को कैसे वापस बुला सकते हैं? हाँ, जिन आ सकता। कैसे? ऐसे हाथ जोड़ के। ऐसे आ जाएगा? नहीं, एक टांग भी चाहिए। कहाँ मारो? मारनी नहीं है, बकरे की एक टांग चाहिए। सीधी सीधी बात कर रहे हैं ना, पाए खाने।
पीर साहब आप मुझे ये बताइए कि और क्या क्या चाहिए? देखो, एक हथौड़ी चाहिए, 6 कीलें चाहिए और बत्तख के पर चाहिए बस। पीर साहब, ये जिन वापस बुलाना है कि जोड़ना है? देखो, ये जोड़ तोड़ तो करनी पड़ेगी। एक मशवरा दूं? मुफ्त है, मुफ्त है। फौरन दे दें। देखो, ये जो रिश्वत है ना, इससे तुम दूर ही रहो तो अच्छा। लेकिन अगर मैं रिश्वत से दूर रहूंगा तो फिर मैं इसको पकड़ूंगा कैसे? देखो, जब तुम मर रहे थे तो तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें नेकी और सच्चाई की राह पे चलना चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट बदल गई और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, पहली बार आपके मुंह से कुछ अच्छी बातें सुन रहा हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी नेकी और सच्चाई की राह पे गामजन रहो, ताकि वो मेरे भाई 2 दिन दूर नहीं जब तुम एक सीधी राह पे निकल पड़ोगे और तुम आबाद और शांतनाक हो जाओगे। आखिरी दिन तो नहीं है आज आपका। मैं तुझे फायर कर दूंगा। नो फायर, ओनली हायरिंग पीर साहब। बस कर दे पीर साहब, बस कर दे। आपने सच्चाई मेरे मुंह के सामने ले आया। मेरा अक्सर सच्चाई सुन के मेरे मसाले में तनाव हो जाता है। जल्दी दौड़ के पानी ला। पानी नहीं चाहिए मुझे, बस जगह बताए कहाँ। यहाँ से उल्टे हाथ पे, यहाँ से उल्टे हाथ पे, कहाँ? यहाँ से उल्टे हाथ पे। पीर साहब, नल में पानी आ रहा है। आ तो रहा था। सारा, मरिया, कहाँ हो? क्या हुआ? बुलाया आपने? जल्दी से मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताओ ना, कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर ली? माफ कर दो मुझे इस हरकत पे। ये बहुत खुशी की खबर है। जल्दी बताओ वरना मेरे हाथ से कुट खाओगे। हमारे दिन बदल गए हैं। दिन बदल गए मतलब पीर का मंगल और मंगल का बुध हो गया? कैलेंडर खा लो गलत किस्म का। नहीं, ओहो, तुम्हें बहुत जल्द नया घर मिलेगा, मिल चुका। सच? मुझ और मुझे? तुम्हें नई गाड़ी, और मुझे? तुम्हें भी। लेकिन रमेश, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? आएंगे कहाँ से? आएंगे, आ चुके हैं। पर कहाँ से? मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि अगर मैं पोर्ट से उसका सामान क्लियर करवा दूं तो वो मुझे पूरे 6 करोड़ रुपए देगा। 6 करोड़? इतने सारे पैसे? अब सुनो, ये कुछ गलत सामान तो नहीं है? जाहिर है 6 करोड़ रुपए खजूरें छोड़ने के तो नहीं देगा। फिर मैं लानत भेजती हूँ। मैंने क्या कर दिया सर? तुम पे नहीं, ऐसे हराम के पैसे पे। मैं भी। एक मिनट, कहीं तुमने हाँ तो नहीं कर दी? मैंने ना कर दी। अब लेकिन अगर तुमने ना कर दी तो फिर हमारे दिन कैसे बदल गए? नया घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये कहाँ से आ रहे हैं? बताता हूँ। बहुत बेसब्री औरतें तुम दोनों, इसलिए मुझे अच्छी भी लगती हो। हुआ क्या, मुझसे मुलाकात के बाद जब क्लाइंट मेरे ऑफिस से चला गया तो बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर मैं राजू सर। अरे आओ, बैठो। थैंक यू सर। दिल चाहता है मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं यार। अपनी दफा तो हाथ नहीं चूमने देते और मेरी दफा कह रहे हैं मुंह चूम लूं। मैं नहीं। यार तुम पास हो गए हो। मैंने तो एमए का इम्तिहान बहुत साल पहले दिया था, अब मैं किस इम्तिहान में पास हुआ हूँ? यार तुमने रिश्वत नहीं लेके तुमने मेरा और मेरे महकमे का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सर, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? वो क्लाइंट मेरा ही था और मैंने ही भेजा था। सर, आप भी वो उस चीज का धंधा करते हैं? नहीं, वो तो सब झूठ था। तो आप मेरा टेस्ट ले रहे थे? जी, और आप कामयाब हो गए। हाँ, एक सेकंड, शुक्र है सर। और तुम्हारे इस फैसले से खुश होकर मैंने तुम्हारी प्रमोशन का फैसला किया है। क्या सर? हाँ, और समरी मैंने आगे भिजवा दी है। बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ा घर, बड़ा ऑफिस, गाड़ी और ढेर सारी सैलरी मिलेगी। सर, आपके हाथ कहाँ है? मैंने चूमने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, हर इंसान को चूमने की जरूरत होती है, बताता कोई नहीं है सर। बल्कि खुशी की खबर मैं आपकी सेक्रेटरी को भी देता हूँ। सेक्रेटरी, हेलो, क्या आज आई नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, बाहर होगी, मैं उसको भी बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे वाह, मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी खैर मुबारक और मुझे भी खैर मुबारक। अच्छा, जो हमारा घर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा वुडी नहीं, मैं छोटा, बड़ा घर। वो मैं लूंगी। क्यों? मेरा हक है पहले। लेकिन मैंने पहले मांगा है। पहली बीवी मैं हूँ। देखो, मेरे मुंह मत लगना। तुम आखिर चाहती क्या, आज बता दो। खामोश। मैं जा रहा हूँ तीसरी शादी करने। तुम और
तुम्हारी तीसरी शादी। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तो दो हाथ हो ही जाए। और समझा क्या हुआ है? हद ही हो गई है। चुप करो। Not my face and especially not my hair. पीछे जितना मर्जी कूट लो। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। हर बात पे होता नया चक्कर,